यार पढ़ने की तो ठान ली है, मैं किसी भी हालत में कॉलेज जाकर ही रहूंगा। बीए की फर्जी डिग्री बनवाओ? नहीं, फर्जी डिग्री नहीं चाहिए बहन, एमकॉम एमएससी तो बनूं। समझ बन गया। गुड मॉर्निंग। मैं भी आपकी तरह अनपढ़ ही हूँ, बैठ जाइए। हाय। सुन छोटे, हाँ मैं ना यहाँ पर डिग्री लेने आया हूँ, समझा? हाँ। अगर ऊपर से लेकर मुझे उकसाया ना तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, ठीक है? दूध के दांत। सर गुड मॉर्निंग, सिट डाउन सिट डाउन। अच्छा, गायतोंडे प्राइवेट क्लासेस में नया स्टूडेंट कौन है? मैं ही वो नमूना हूँ। खड़े हो जाओ। तुम 10वीं फेल हो, फिर भी यहाँ पढ़ाई करने आए हो। चलो सबको बताओ, 10वीं फेल होने का तुम्हें कोई अफसोस है क्या? नहीं सर। क्यों? सचिन तेंदुलकर भी तो 12th फेल है सर, फिर भी उसने सेंचुरी की सेंचुरी बनाई। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर दावे से मैं कह सकता हूँ तुम लंबी रेस के घोड़े हो। अब मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के 3 सवाल पूछूंगा, तुम्हें तीनों के सही जवाब देने हैं। तुम्हारे जवाब से हमें पता चलेगा कि अगले साल तुम एग्जाम में पास होने वाले हो या नहीं। ओके? ओके सर। तो सुनो पहला सवाल, जोधा अकबर के बारे में तुम क्या जानते हो? सर, जोधा अकबर फिल्म में अकबर ऋतिक रोशन बना था और जोधा ऐश्वर्या राय बनी थी, और वो फिल्म मैंने थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं जोधा अकबर की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। शायद इस नाम से कोई फिल्म बनी होगी, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अब दूसरा सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। 2 into 2 कितना होता है? 22 सर। 22? यस सर। लास्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह करके गांधी जी ने पद यात्रा की थी, ये तो पता है ना? अभी तो आपने बताया। बेवकूफ, उस जगह का नाम बताओ। क्या? गांडी। गांडी सर। गांडी? अरे गांडी नहीं रे, दांडी। सारे आसान सवालों का गलत जवाब दिया है तुमने। तुम इस जन्म में पास नहीं हो सकते। नाम क्या है तुम्हारा? सर, मिस्टर राधा कृष्णन सर। तुम जानते हो वो कौन थे? मेरे दादाजी थे सर। उल्लू के पट्टे। वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। उनका जन्मदिन टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। तुम्हारे माँ बाप ने उनका नाम तो जैसे बेवकूफ को कैसे दे दिया। क्लास डिसमिस। आज से हिस्ट्री क्लास अनियमित काल के लिए बंद। सलाम भाई। सलाम सलाम। क्या बाबे, सुना है आपने मेरे छोकरों को नाराज कर दिया। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी कब मिलेगी? तुम्हें परमिशन सिर्फ 2 मंजिलों की दी गई थी, तुमने 6 मंजिलें बना दी, जो इलीगल है, इसलिए मैंने अप्रूवल रोक दिया। भाभी, देवर को नाराज ना करो। हमें सिर्फ मार काट करना आता है या फिर भेजे में गोली डालना। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो सब जानती हो, रूल्स रेगुलेशन, कंप्यूटर, चूहा बोले तो माउस। अब उन पुराने पेपर को मारो गोली और नए पेपर पर नया अप्रूवल पास करो, वरना इस चेयर पर कल कोई और होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उठा ले। कमीशन देकर मैंने पहले ही कमिश्नर की जेब गरम कर दी है। उठाना। हेलो, अप्रूवल पेपर पर साइन करो और फाइल आगे बढ़ाओ। सर ये गैर कानूनी है। बलबीरा के आदमी कायदे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे कानून मत सिखाओ, जितना कहा गया उतना करो। हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, पर हमें सबको संभालना पड़ता है। 4 बजे वुडलैंड थिएटर के बाहर मुझे कॉफी शॉप में आकर मिलो। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके फाइल लेकर आ जाऊंगी। शुक्रिया बापू जी। पूरा हफ्ता आया कि नहीं? अरे नहीं भाई, बाकी की रकम वो कल भेज देगा। आइए भाभी जी, टाइम की बड़ी पक्की हैं आप। चलिए टेबल पर बैठकर बात करते हैं। आइए बैठिए। आपने मेरी बिल्डिंग पर थप्पा लगाकर बहुत अच्छा काम किया, वरना मैं अपना थप्पा आपकी इज्जत की बिल्डिंग पर लगा देता। ये 50,000 रुपए हैं, इसे रख लो और फाइल दो। अरे शर्माओ मत भाभी, ले लो। पैसे लेने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुमने कहा कि मैं बस पढ़ी लिखी हूँ,
मुझे सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस, कंप्यूटर और चूहा बोले तो तुम्हारी लैंग्वेज में माउस और कुछ नहीं। पर हमारे फैमिली में भी एक अनपढ़ है और वो भी इसी तरह मार धाड़ करके मामले सुलटाता है। कौन है वो? जो चाय पी रहा है। अरे स्कूल के बच्चे को लेकर मुझे डराने आई हो? रॉकी जी अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, घर पर पानी पूरी बना रही हूँ, जल्दी आ जा। ठीक है भाभी। पता चला कहाँ छुपा है वो? तक तो नहीं मिला पर ढूंढ लेंगे। बचना नहीं चाहिए। वो बचा तो तू गया। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, खत्म कर दो सारे को। और डेड बॉडी घसीट कर ले आओ, वरना तेरी बॉडी कोई पहचान नहीं पाएगा। उसे याद दिलाना, बलबीरा से पंगे लेने की जरूरत तो भगवान भी नहीं करता। मुझे उसकी लाश चाहिए। भाऊ निकम्मा तो था ही, अब गुंडा मवाली भी बन गया। मैं आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गया। कोई इसे समझाओ, पुलिस स्टेशन जाना कितने शर्म की बात है। पुलिस वाले तो रोज ही पुलिस स्टेशन जाते हैं, उल्टा पैसा भी मिलता है। जान दीजिए पापा। यहाँ तेरे पापा का बीपी बढ़ रहा है और तू टीपी कर रहा है। ए, तू जानता है तूने किसको मारा है? एमएलए का भाई है वो। इंस्पेक्टर अपनी पहचान का था इसलिए तू छूट गया, वरना पता नहीं तेरा क्या होता। मैंने उसे ऐसे शौक से नहीं मारा है। वो भाभी जैसी किसी औरत के साथ बदसलूकी कर रहा था, इसलिए उसको फोड़ डाला। कमजोर था इसलिए कोमा में चला गया। तुम क्या हीरो हो जो इंसाफ करने चले थे? देखिए मुझसे बुराई देखी नहीं जाती, इसीलिए मैंने मारा साले को। साइज में छोटा तो क्या हुआ, मूर्ति भले ही छोटी हो, कीर्तिमान होनी चाहिए। इससे बहस करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा। माँ तुम क्या सुन रही हो, इडली दो ना। खबरदार जो एक और दी, ये इडली खा खा कर मेरे दिमाग की चटनी बना रहा है। सुनो तो आपका बीपी। ये जल्दी से खा ले बेटा। पापा क्या है? दूध लीजिए। मैं सोच रही थी क्यों ना हम रॉकी की शादी कर दें। वैसे ही काम का टेंशन क्या कम है मुझ पर, जो तुम एक और टेंशन डाल रही हो? कौन शादी करेगा उससे? जो शादी करेगी वो भी गालियां देगी। गांव में आपकी चचेरी बहन की नजर में एक लड़की है ना, चलिए ना हम गांव चलकर दिखाते हैं। मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है, कल चलते हैं, कल जरूर चलेंगे। कैसे हो बेटा? शहर जाकर हमें तो तू भूल ही गया है। फुर्सत मिले तो गांव में भी आना चाहिए। भले ही मैं शहर में रहता हूँ, मगर सांसों में आज भी महक गांव की मिट्टी की ही है। इसीलिए मैं इसकी शादी के लिए लड़की देखने यहाँ आया हूँ। अकड़ के मत बैठ, थोड़ा मुस्कुरा। अरे ये तो वही है जिसने कोलावरी कोलावरी गाया था, काश ये मेरा हाथ मांगता। रूप सुंदरी को बुलाइए। रूप सुंदरी, ओ रूप सुंदरी, जरा मेहमानों के लिए कॉफी तो लाना।
तुम्हारी तो लॉटरी लग गई रॉकी। लड़कों को तो गुलाबी होठों वाली ही पसंद आती है। इसे देखकर तो लगता है कि लिपस्टिक और गद्दे का खर्चा बच जाएगा। जानू काफी सारी जानू। अरे रूप सुंदरी, कहा था ना मुंह के अंदर पान लेकर बाहर मत आना, फिर भी तुम आ गई। जब तक कमीज पर दाग है तब तक तो ठीक है, चरित्र पर दाग नहीं होने चाहिए। जाओ पान थू कराओ। थूकने के लिए बचा क्या है? तेरी साड़ी तो खराब नहीं हुई। वैसे इसकी सेमी सेमी हंसी है ना, पूरे गांव में मशहूर है। जरा हंस के दिखाओ। हाँ जानू, गांव में जब बारिश नहीं होती है ना, तब मेरे हंसने से बिजली कड़कने लगती है। माँ, उसके दांत तो लालम लाल ईंट से भी लाल है माँ। चुप इडियट, डेंटिस्ट इसके दांतों को अच्छी तरह चमका देगा। और डॉबरमैन की पूंछ? अरे ब्यूटी पार्लर में जाकर बालों को स्ट्रेट करवा लेंगे। आपको जम रही है तो आप ही शादी कर लीजिए ना। क्या आप मेरी जगह होते तो उससे शादी कर लेते? चुप कर जा, कहीं तुझे रिजेक्ट न कर दे लड़की। आप एक दूसरे के कानों में क्या खुशफुसा रहे हैं? अच्छा, दामाद जी यही जानना चाहते हैं ना कि रूप सुंदरी गा सकती है नहीं? कोयल से भी मीठी है वो। रूप सुंदरी, गला फाड़ के गाओ। अरे जरा देखो तो, गाना सुनकर जमाई राजा का मुंह कैसा खिल गया। बाबा हाँ हाँ समझ गया। जमाई बाबू, रूप सुंदरी आपसे अकेले में बात करना चाहती है। जरा बाहर जाकर खुले आसमान के नीचे आराम से बात कीजिए। आज तक न जाने कितने बैल मुझे देखने आए, पर मुझ जैसी गाय को एक भी नहीं भाया। तुम्हें नहीं भाई? हाँ। तुम ना बहुत ही लकी लड़के हो। क्यों? क्योंकि इस गाय को ये बछड़ा खा गया है। मैं जाऊं क्या? बलमा, बोलो माँ।